और अगली बड़ी खबर डूंगरपुर से है, जहां दरअसल दो युवकों पर हमले का मामला है। समुदाय विशेष के युवकों पर हमले करने का आरोप लगा है। मुस्लिम समाज और बीएपी का कोतवाली में प्रदर्शन, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। 2 अक्टूबर की रात को कुछ युवकों में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने हमला करने वाले 2 युवकों को इस मामले में डिटेन किया था। थोड़ा सा मामूली विवाद हुआ, बच्चों में झगड़ा हुआ। उस झगड़े को लेकर के परिवादी ने परिवाद दिया और कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। उसको लेकर के जिन 2 बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था उनको डिटेन कर लिया गया। डिटेन हो जाने के बाद में कल की जो घटना है वो बड़ी निंदनीय है। तो झालावाड़ के पिपलोदी में स्कूल हादसे के बाद से सरकार लगातार जर्जर इमारत को लेकर गंभीर नजर आ रही है। जनप्रतिनिधि भी जर्जर इमारत संज्ञान में आते ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिल्लीपुरा में लगे शिविर का अवलोकन किया और यहां उन्होंने ग्रामीणों ने स्कूल बिल्डिंग के जर्जर होने और ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कराए जाने की शिकायत की। ऊर्जा मंत्री स्कूल भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। स्कूल भवन का फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ मिला। मंत्री नागर ने टाइल उखड़वाई तो बड़े बड़े गड्ढे मिले, जिन पर ठेकेदार ने लीपापोती कर रखी थी। और जर्जर भवन की स्थिति को देखकर मंत्री ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन कर फटकार लगाया। और एक और बड़ी खबर है, भीलवाड़ा से मिल रही है। जहाजपुर विधायक का फिर आया विवादित वीडियो। विधायक गोपीचंद मीणा का वीडियो सामने आया है। रामलीला कमेटी पदाधिकारी को लात मारने का आरोप लगा है। जहाजपुर रामलीला के मंच की ये घटना है। हाल ही में ढोल बजाने वाले को लात मारने का आरोप उन पर लगा था और एक बार फिर से ये वीडियो सामने आया। विवादित वीडियो है ये जहाजपुर विधायक का, जिसमें गोपीचंद मीणा पर आरोप है रामलीला कमेटी पदाधिकारी को लात मारने का। परसों की पावन मौका पर हाथ जोड़कर राम राम है। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजपुर के अंदर परसों की पावन मौका पर। और अगली खबर है हाड़ौती से, जहां धान की कटाई शुरू हो गई है। मंडियों में धान की बिकवाली भी होने लगी है। ऐसे में हाड़ौती के धान उत्पादक किसान और उनके संगठनों ने एक बार फिर से सरकार से धान की एमएसपी 4,000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की है। हाड़ौती के अनाज मंडियों में नई धान को लेकर किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन धान की कीमत किसानों को 2,000 से 2,700 प्रति क्विंटल ही मिल रही है। जबकि किसान कह रहे हैं कि हाड़ौती क्षेत्र में जो धान पैदा होता है वो ज्यादातर निर्यात किया जाता है, लेकिन किसानों के हाथ कुछ नहीं लगता। हाड़ौती में धान उत्पादक किसानों को एक बार फिर निराशा हाथ लग रही है और निराशा इसलिए लग रही है क्योंकि हाड़ौती का किसान ये उच्च क्वालिटी का जो धान है बासमती को उसको बोता है और उसको लेकर के मंडी में पहुंचता है। इसका कोई समर्थन मूल्य अब तक घोषित नहीं हुआ है। भारत सरकार की ओर से जो मोटा धान है उसके लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ सहित दूसरे जो राज्य हैं उनमें, लेकिन ये बासमती धान जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, महंगा माना जाता है, लेकिन किसानों तक उसका पैसा नहीं पहुंच पाता क्योंकि ना तो एमएसपी इस पर घोषित की गई है और ना ही जो है ऊंचे दाम जो है इनको यहाँ पर मिल पा रहे हैं। निर्यातक यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। एक्सपोर्टर्स की मांग की जाती है कि एक्सपोर्टर्स अगर मंडी में आए तो इनके धान की कीमत जो है बहुत अच्छी हो जाए। इसके अलावा जो है जो धान की जो कीमत है वो अभी भी जो है 2400, 2500 और 2800 के करीब प्रति क्विंटल है, जबकि किसानों का कहना है कि 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब जो है धान के दाम मिलने चाहिए। जितना खर्चा धान की फसल में होता है उसके मुताबिक जो है दाम नहीं मिल रहे और इस साल भी जो है 1 लाख किसानों ने करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में जो है धान की बुआई की थी और ये धान कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में अब पहुंचने लगा है, लेकिन किसान निराश है और किसान संगठन के जो पदाधिकारी है वो लगातार पुरजोर तरीके से मांग उठा रहे हैं। जी आप कहाँ से आए, कितने में बिका है धान आप? 2851 कम है रेट? हाँ कम ही है। एमएसपी तो देखो मोटे चावल की घोषित करती है सरकार और बारीक चावल तो ये तो क्या है विदेशों में जाता है, लेकिन यहाँ तक कोटा मंडी तक तो एक्सपोर्टर तो आने ही नहीं देते हैं। अब जहाँ तक एक्सपोर्ट नहीं आएगा किसानों को लाभ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ एक मोनोपोली बनी हुई है व्यापारियों की और मिल वालों की। वो मिलकर मतलब किसानों को लूटना चाहते हैं और लूट ही रहे हैं। घाटे का सौदा होता जा रहा है, लेकिन धान जो